कनाडा की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग डेटा रिलीज किया गया है असाइलम को लेकर। यानी कि वो लोग जो कनाडा में असाइलम फाइल करते हैं उन्होंने इस साल एक रिकॉर्ड बना दिया है। यानी कि एक पूरे साल में आज तक की हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने कनाडा में असाइलम फाइल किया था उसका रिकॉर्ड 2024 में टूट चुका है और एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। और ये डेटा जो उन्होंने शेयर किया है वो जस्ट 9 मंथ का है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर सितंबर तक उससे ज़्यादा लोगों ने असाइलम ऑलरेडी फाइल कर दिया है। और अभी आने वाले 3 मंथ में ये नंबर और इंक्रीज हो सकता है। इसको लेकर बड़ी चिंता दिखाई जा रही है और आने वाले समय में आपको असाइलम को लेकर बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी कनाडा में। वो चेंजेस क्या हो सकती हैं? जो लोग असाइलम फाइल करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा असाइलम फाइल कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लोग असाइलम फाइल कर रहे हैं, पूरा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारा डेटा है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर आप कनाडा में जा रहे हैं तो आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप इस कंडीशन में ना आए कि आपको असाइलम की तरफ सोचना भी पड़े। आने वाले दिनों में असाइलम को लेकर आप आज की बात मेरी याद रखना, बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे उस डेटा के बारे में जिसको रिलीज किया गया है, यानी कि आज तक की कनाडा की हिस्ट्री में एक पूरे साल में जितने लोगों ने असाइलम क्लेम किया था 2024 में वो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और जस्ट 9 मंथ में 1 जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक 14,000 प्लस लोगों ने असाइलम क्लेम कर दिया है। अगर मैं 2018 से जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया है उसके बारे में बात करूं, 2018 में सिर्फ 1810 लोगों ने असाइलम क्लेम किया था एक पूरे साल में। अगर मैं 2019 की बात करता हूं तो 3,235 लोगों ने, 2020 में 2,540, 2021 में 3,050, 2022 में 4,735 लोगों ने असाइलम क्लेम किया था। 2018 से लेकर 2022 तक जो डेटा था वो 5,000 के नीचे चल रहा था। 2023 में ये ग्राफ एकदम बढ़ा और 11,975 तक पहुंचा, यानी कि करीब करीब 12,000 लोग, यानी कि जो 2022 का नंबर था उससे करीब 3 गुना नंबर हो चुका है। 2024 में ये रिकॉर्ड फिर टूटा और सिर्फ 9 मंथ में 14,000 के करीब लोगों ने असाइलम क्लेम किया कनाडा में, जिसको लेकर बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है। इस पे मार्क मिलर की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि इसमें हमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेगी, जो लूप होल हैं हमारे असाइलम को लेकर उनको हमें कवर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आने वाले समय में इसको एक बड़ी प्रॉब्लम के लिए फिर से देखा जाएगा। बड़ी चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि जिन छात्रों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास स्टडी परमिट है या वर्क परमिट है और आने वाले 5 से 6 मंथ में उनका वर्क परमिट या स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाला है, वो असाइलम फाइल नहीं कर सकेंगे, उनको रोका जाएगा। यानी कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, वर्क परमिट कंप्लीट करने के बाद जब आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ता है तब जो आप अपना असाइलम क्लेम करते हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, जब आप कनाडा में कोई भी एप्लीकेंट एंट्री लेगा तो सिर्फ 24 आवर्स उसके पास होंगे कि वो अपना असाइलम क्लेम करता है या नहीं करता। अगर 24 आवर्स निकल जाएंगे तो उसके बाद उसका जो असाइलम है, उसका जो क्लेम है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये एक बड़ा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, पहले वो ट्राई करते थे कि उनको कहीं पर जॉब मिल जाए, कहीं पर एडमिशन मिल जाए। जब कुछ भी नहीं मिलता था तब जाकर असाइलम फाइल करते थे। अभी उन्होंने बोला कि जब आप कंट्री में एंट्री लेंगे तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको असाइलम क्लेम करना पड़ेगा। इस पे भी विचार किया जा सकता है। इसके बाद जो लोग आपकी फाइल चेक करेंगे उनके लिए स्पेशल पॉइंट्स होंगे कि किस बेसिस पे कौन से एप्लीकेंट्स को असाइलम क्लेम के लिए परमिशन देना है, अप्रूवल देना है और किनका रिजेक्ट करना है। यानी कि और अच्छे से इस पे डिस्कशन होगा और अच्छे से एक प्रॉपर सेटअप बनेगा कि कौन से लोग असाइलम के लिए जाएंगे और कौन से लोग असाइलम के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है उन सभी लोगों के लिए जिनको अपने कंट्री में, जो भी उनका होम कंट्री है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का जान का खतरा है, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था एक शरण देने के लिए। यानी कि अगर उनको अपने होम कंट्री में किसी तरह का थ्रेट है तो वो उस कंट्री में जाकर शरण ले सकता है, वो कंट्री उसकी हेल्प करता है।
मगर इसका जो इसके लूप होल्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट जो कनाडा में हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया है, वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे बोले बाले एप्लीकेंट्स को, जिनको असाइलम के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, जिनका वर्क परमिट, स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है, विजिटर वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, उनको बड़ा अमाउंट लेकर 7,000 से लेकर 12-15 हज़ार कनेडियन डॉलर लेकर उनका असाइलम क्लेम करवाया जाता है और बहुत सारे लोगों को वो असाइलम मिलता भी नहीं और उनकी वो फीस भी वहीं पर चली जाती है। यानी कि इस मिसयूज़ को बंद करने के बारे में बात चल रही है और आने वाले समय में इस पे आपको बड़ा डिसीजन देखने को मिलेगा। अभी ये सिचुएशन क्यों बनी है और कौन से ऐसे कंट्री हैं जहां के लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा असाइलम क्लेम किया गया है। 2024 की मैं बात करूंगा, इंडिया नंबर 1 है। इंडिया नंबर 1 क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वहां पर इंडियन है। तो इंडिया के 5,200 लोगों ने असाइलम क्लेम किया है 9 मंथ में। नाइजीरिया सेकंड नंबर पे आ रहा है जिसमें 2,700 लोगों ने असाइलम क्लेम किया है। गाना 1,800 लोगों ने अपना असाइलम किया है। उसके बाद जो बाकी के कंट्री हैं उनका असाइलम क्लेम हुआ है। मगर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 5,200 लोग इंडियन हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2024 से लेकर सितंबर तक अपना असाइलम क्लेम किया है 2024 में। टोटल नंबर ऑफ असाइलम अगर मैं बात करूं फाइल्स की, उसमें भी काफ़ी जो नंबर है इंक्रीज़ हुआ है और आने वाले दिनों में ये नंबर और इंक्रीज़ हो सकता है अगर इसमें चेंजेस जल्दी लेकर नहीं आएंगे। अगर ये 3 मंथ ऐसे ही चलता है तो मुझे लगता है कि 20,000 को कनाडा में एक साल में असाइलम क्लेम होने का जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। 20,000 से ज़्यादा लोग असाइलम आने वाले 3 मंथ में, यानी कि 5-6 हज़ार लोग और भी असाइलम क्लेम कर सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि क्यों ऐसी कंडीशन आई है कि उन 5,200 एप्लीकेंट्स को अपना असाइलम क्लेम करना पड़ा है। देखिए, जब आपके पीआर के पॉइंट पूरे नहीं होंगे, जब आप अपनी पीआर की फाइल नहीं लगा पाएंगे, जहां आपको आईटीए नहीं आएगा, तो एक समय सीमा के बाद, जैसे आपके पास स्टडी परमिट है, स्टडी परमिट एक्सपायर होने के बाद, जहां आपके पास वर्क परमिट है, उसको एक्सपायर होने के बाद आपको उस कंट्री को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप टेम्परेरी बेसिस पर कनाडा जाते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे आप अर्न कर सकते हैं वहां पर सीआरएस स्कोर, जिसके बेसिस पर आप अपनी पीआर की फाइल लगाते हैं। अगर आपने वो सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जिसके साथ आपके सीआरएस स्कोर में काफ़ी अच्छी जो वृद्धि हो सकती है, तो आपको वापस आना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक अच्छी, अगर आप स्टडी वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं तो एक अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको वर्क परमिट मिले। जितना ज़्यादा वर्क परमिट मिलेगा उतनी आपके सीआरएस स्कोर इंक्रीज होगा। और जो लेवल ऑफ एजुकेशन है आपका, अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहे हो तो आपको कम सीआरएस स्कोर मिलता है, बैचलर में जा रहे हो तो उससे ज़्यादा मिलता है, पीजी में जा रहे हो उससे ज़्यादा मिलता है, मास्टर डिग्री में जा रहे हो उससे ज़्यादा मिलता है, पीएचडी करने जा रहे हो तो उससे ज़्यादा मिलता है। जितना आपका लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका सीआरएस स्कोर भी इंक्रीज होगा, और जितने साल का ज़्यादा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा उतने ही आपको सीआरएस स्कोर भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ ईयर्स वहाँ पर ज़्यादा जितना आप रहेंगे उतना आपको बेनिफिट है। कॉलेज और प्रोग्राम वैसा चूज़ करिए जहाँ पर आपको वर्क परमिट मिले ही मिले। अगर आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होते तो आप कभी भी कनाडा में पीआर नहीं हो सकते। अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है आपकी और एक अच्छी जॉब आपको मिली है तो आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज डायरेक्ट वर्क परमिट पर जाकर आज के समय में पीआर होना बहुत मुश्किल है। जब वो आपकी समय सीमा निकल जाएगी, अगर आप पीआर के लिए पॉइंट्स पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी कि और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लीजिए, फ्रेंच को इम्प्रूव कर लीजिए, आप पीएनपी के बारे में जाइए, आप किसी से लीमिया ले लीजिए, यानी कि जॉब ऑफर लेटर ले लीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम चलते हैं। आपका प्रोफाइल कैसा है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में किस कैटेगरी में जाती है, बहुत सारे इसमें फंडे हैं जिसको देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद फिर आप अपनी फाइल लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा। और जिस मकसद के लिए आप कनाडा गए हैं, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको उस मकसद को पूरा करना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टडी परमिट के लिए आए हैं तो वहां पर पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आप आगे का सोचिए। अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे, कनाडा आज भी मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग नंबर 1 है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आने वाले समय में कनाडा जाएंगे, बहुत ही फिल्टर होकर प्रोफाइल्स निकलेंगी और आने वाले समय में जब वहां पर बहुत ज़्यादा रश नहीं रहेगा,
बहुत कम और सिलेक्टेड लोग जहाँ पर जाएंगे तो आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा। वहाँ पर ऐसी जो काम नहीं मिल रहा है, जहाँ हाउसिंग की प्रॉब्लम है, जहाँ हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, वो भी सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आने वाले समय में जब रिसेशन कम होगा तो आपके लिए एक बड़ा ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है अगर इलेक्शन होती है, दूसरी कोई पार्टी आ जाती है, तो ये जो अभी हमें बहुत स्ट्रिक्टनेस लग रही है जी आपको आसान लगे और आप कभी याद करें कि उस समय भी मेरे पास चांस था, मैं कनाडा जा सकता था। अभी भी अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टडी वीज़ा में आपके पास May 24 इनटेक और आने वाले समय May 25 इनटेक और सितंबर 25 इनटेक में हमारे पास बहुत ही अच्छे पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम। जो सिलेक्टेड लिस्ट 966 की IRCC ने इशू की थी, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोग्राम है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से संपर्क करें। स्टडी वीज़ा के लिए हमारी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि ना तो वीज़ा लगने से पहले आपने कोई अमाउंट देना है और ना ही वीज़ा लगने के बाद। टोटल आपका प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, हमारे साथ आप ऑनलाइन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंगल विजिट किए बिना आपका पूरा प्रोसेस आपके घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विजिटर वीज़ा के लिए जस्ट 25,000। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर को बुलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी रिलेटिव को बुलाना चाहते हैं, तो जस्ट 25,000, जिसमें 50% पहले और 50% बाद में आप अमाउंट पे कर सकते हैं। स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए जो एलिजिबल बच्चे हैं, जहाँ जो बच्चे स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साथ में अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। स्पाउस वीज़ा के लिए हम जस्ट 40,000 हम आपसे चार्ज करेंगे, 20,000 पहले और 20,000 बाद में। बहुत ही जेन्युइन हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस है और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। आप बहुत सारे ऐसे बच्चों के फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ जिस एरिया से आप हैं, जिस स्टेट से आप हैं, उसके आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं हमारी सर्विस के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से संपर्क करें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।